ये घास वाली पिचेस हम दे देते क्योंकि हमारे बैट्समैनों से वैसे ही रन नहीं होते। रन हुए, ठीक है। क्या किया हमारे बॉलर्स ने? क्या हमें नहीं पता कि इस विकेट पे फास्ट बॉलर्स को आउट करना एक अजाब है? आपके फास्ट बॉलर बॉल क्या करते रहे ये मुझे बताएं। पहले तो चलो मैं अबरार की जरा बात कर लूं। भाई शान मसूद साहब, क्या 200 रन 300 रन करवाने अबरार के? क्या बॉलिंग हो रही है अबरार साहब? हर जगह मार खा रहे हो, कवर्स पे खा रहे हो, सीधे खा रहे हो, ऑन पे खा रहे हो, पीछे खा रहे हो, आगे खा रहे हो, फुल टॉस पे खा रहे हो, सब जगह खा रहे हो। क्या ये सीखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करने की? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी फटा विकेटें कभी नहीं आई? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में इसी तरह ही मार पे मार खाते रहते हो? और शान मसूद साहब आपके बारे में तो सारे कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त कप्तान है। क्या कप्तानी हो रही है? मतलब कोई कुछ तो करो, एक जगह पैक करो, कुछ करो। विकेट बहुत सीधा है भाई। अबरार साहब मिस्ट्री स्पिनर, फिंगर से बॉल करता है। जहां पे बॉल ब्रेक नहीं होगा वहां पे ये फिंगर मिस्ट्री का काम नहीं चलता। उसका बॉल सीधा ही आएगा, चाहे वो गुगली करे, चाहे वो लेग ब्रेक करने की कोशिश करे, उसका बॉल ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि ना ये लेग स्पिनर है, ना ये ऑफ स्पिनर है, ना ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जब लेग स्पिनर बॉल करेगा शोल्डर यूज होता है, फिंगर्स भी यूज होती हैं, जिसकी वजह से उसका बॉल लेग स्पिन भी होता है। फिर उसके बाद गुगली की वैरायटी भी होती है, फिर उसके बाद फ्लिपर की वैरायटी भी होती है। ऑफ स्पिनर भी शोल्डर फिर फिंगर यूज करता है। फिर बाहर अगर उसको निकालना होता है वो उसके पास होता है। अगर नहीं होता तो ज्यादा ब्रेक हो रहा है वो मुश्किल डाल सकता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास बॉल बाहर निकलेगा, आर्म बॉल होगा। उसके बाद वैरायटीज होती हैं। अगर ऐसी पिचेस पे आपके पास लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा हो तो अबरार की तरह मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास वैरायटीज होती है। इतना आसान नहीं होता अगर बॉल ब्रेक ना हो। अबरार को तो मार पे मार भी पड़ी जा रही है और वो जवान का बच्चा गेंद किए जा रहा है, मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ। दिन तो खत्म हो ही जाएगा, इनिंग तो खत्म हो ही जाएगी, डिक्लेयर तो हो ही जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है वहां पे। और भाई उनके फास्ट बॉलर बॉल नहीं कर रहे, उनके फास्ट बॉलर ने बॉल नहीं किया। अभी आपको मैंने इकोनॉमी बताई है। क्या वो सारे नए बॉल से बॉल करते रहे? क्या उनका रनअप, क्या उनका रिदम, क्या उनकी एफर्ट, क्या उनके बाउंसर्स? पाकिस्तान यहां से मुझे ये टेस्ट मैच हारता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड ने आज तीसरे दिन मारा कम है और घसीटा ज्यादा है। एक सवाल जो तमाम क्रिकेट फैंस के माइंड में इस टाइम आता है, क्या इससे बेहतर विकेट नहीं बन सकता? पाकिस्तान में क्या हमेशा ऐसी ही गंदी विकेटें बनती रही हैं? हम सिर्फ मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान में ये 7वां टेस्ट मैच है। इससे पहले मुल्तान में 6 टेस्ट मैच हुए हैं। और जब मैं आपको इस वीडियो में अभी उन 6 टेस्ट मैचेस का रिजल्ट बताऊंगा, आपका दिल करेगा कि आप पीसीबी को सामने बिठा लें एक कुर्सी पे, फिर आप इनको बांधें, इनको बांध के आप पूछें कि आप क्यों ऐसा पिच बनाते हैं। शाहीन ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लाइन ऑन लेंथ बड़े अरसे के बाद शाहीन की अच्छी नजर आई। हां, पेस में कमी है, लेकिन उस चीज को अभी मैं साइड पे करता हूं, क्योंकि आज मैंने साइड लेनी है इन बॉयज की जो अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहे थे। लेकिन जब नीचे मट्टी में जान ही नहीं है तो बॉलर क्या करे और बॉल क्या करे। नसीम शाह ने भी एट टाइम्स प्रेशर बनाया, लेकिन दूसरे एंड पे प्रेशर टूट रहा था। आमिर जमाल ने एट टाइम्स अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेट में जान नहीं है। तो अगर तो ये पिच वैसा होता जैसे मुल्तान में पिछले 6 टेस्ट मैच में हिस्ट्री में पिच बनते रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम आपको अभी तक बेहतर परफॉर्म करती नजर आती। सिर्फ पीसीबी की नालायकी है। 6 टेस्ट मैच इससे पहले हुए हैं मुल्तान में, ये 7वां टेस्ट मैच है। मैं आपको जो पहला टेस्ट मैच मुल्तान की हिस्ट्री में हुआ था ना, पहला, आप सबको याद होगा, वो पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच था जो अगस्त के महीने में हुआ था 2001 में। अब आपको इन जो 6 टेस्ट मैच हुए हैं पीछे, इनके बारे में बताने का मकसद है कि आपको ये समझ आए, आप ये बात माने कि मुल्तान में कभी भी इतने गंदे विकेट नहीं होते थे। मेरा दिल कह रहा है कि इस बल्ले से अपने सर को पीट लूं कि मतलब कि इस टीम ने किया तो किया क्या है।
आप ये देखिए, बुजदिल कप्तान, बुजदिल मैनेजमेंट, हर कोई बुजदिल है कि अपने घर के अंदर फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं। और अब आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से टेस्ट मैच जीत सकता है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्रा कर देगा, तो आप उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये टेस्ट मैच अब इंग्लैंड जीतने वाला है। कैसे जीतने वाला है मैं आपको बताऊंगा। आज इंग्लैंड ने सारा का सारा जो स्कोर था ना, उसको खत्म करके रख दिया हुआ है। शानदार बल्लेबाजी की है। जो रूट ने अपडेट करके रख दिया पाकिस्तानी टीम को। हैरी ब्रूक, ये हैरी ब्रूक चीज की है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के अंदर आया था, 3 टेस्ट मैचेस खेले थे। पहले टेस्ट में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100। आज ये चौथा टेस्ट मैच खेला था, चौथे के अंदर भी उसने 100 मार दिया। 114 की इसकी एवरेज है टेस्ट के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। इससे आप अंदाजा लगाएं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड कैसे जीतेगा। अगर आप ये सोचिए मैच ड्रॉ होगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम घर में ना ड्रॉ करवा सकती है, ना जीत सकती है। इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो 4th इनिंग में बल्लेबाजी नहीं करेगा। इंग्लैंड 4th इनिंग में बल्लेबाजी नहीं करने वाला। इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ अभी बल्लेबाजी करनी है। इंग्लैंड अभी बल्लेबाजी करेगा। इंग्लैंड जो है वो 200 या 250 की लीड चढ़ा देगा और फिर पाकिस्तान को बैटिंग करने बुलाएगा। और होगा क्या, आप देखिएगा। होगा ये कि जब इंग्लैंड बैटिंग करके चला जाएगा, लीड चला देगा 200 तक की, तो जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा, जो पिच है उसके ऊपर क्रैक्स है। आपके अबरार अहमद ने तो पिच को यूटिलाइज ही नहीं किया। उसने तो क्रैक्स के ऊपर बॉल फेंका ही नहीं। वो तो कभी इधर बॉल फेंक रहा है, कभी उधर बॉल फेंक रहा है। नेगेटिव लाइन पे बॉलिंग कर रहा था। जैक लीच और शुएब बशीर जब क्रैक के ऊपर बॉलिंग करेंगे और फिर उनके फास्ट बॉलर जब क्रैक के ऊपर बॉल फेंकेंगे, तो आप देखिएगा किस तरीके से पाकिस्तान आउट होगी। इंग्लैंड ने कल आके पहला सेशन खेलना है और अगले सेशन का हाफ सेशन खेलना है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग करवानी है और पाकिस्तान को कल का दिन खिलाएंगे बाद वाला, उसके बाद 5वां दिन पूरा खिलाएंगे और पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई टारगेट दो हमें। और पाकिस्तान पूरे के पूरे टाइम खेल ही नहीं पाएगी। पाकिस्तान ने ऑल आउट हो जाना है। और होगा क्या, जैसे पहले भी होता रहा है, पाकिस्तान फिर से अपने घर के अंदर हार जाएगा। ये डेड मुर्दा पिचेस बनाने का तो मजा आ गया पूरा पूरा। इंग्लैंड बता रहा है कि हाँ जी कैसे बैटिंग करनी है यहाँ पे, या अभी कुछ रह तो नहीं गया, या अभी कुछ रह गया। तो वो ही हुआ है भाईजान जो आपसे बोला था कि जैसे ही इंग्लैंड ये आज का सेशन खेलेगा तो 500 को टच कर लेगा। तो 492 रन है, 3 खिलाड़ी आउट हैं। दोनों जो उनके प्लेयर खेल रहे हैं, दोनों अभी सोच रहे हैं कि 200 की तरफ रूट का तो सफर जारी हो सारी है। ब्रुक भी उसी के नक्शे कदम पे चलते चलते आगे चल रहा है। तो वो जो पिछली वीडियो में मैंने बोला कि बाटा रेट इन्होंने रखा हुआ कि हर सेशन में 1 विकेट, तो वो 1 भी नहीं गया। इस सेशन में 1 विकेट भी उन्होंने देना गवारा नहीं समझा पाकिस्तान को। तो हेयर यू गो, कहां पे एक जो आ रहा था वो भी बजाय इसके आगे की तरफ जाएं, वो रिवर्स गेयर लगा। और उसके बावजूद कि पाकिस्तान को इस सेशन में डाइंग मोमेंट पे नया गेंद भी मिला है, ये मत भूलें आप, नया गेंद मिला है। अभी घंटा डेढ़ रहता था, तो इस सेशन में पाकिस्तान ने नए गेंद से बॉलिंग की है। टीमें जो होती हैं वो जैसे ही उनको गेंद नया मिलता है, वो एक दो विकेटें चटका के कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन पाकिस्तान का नए गेंद से भी कोई फायदा नहीं हुआ। और रन्स हैं कि वो बीच में थोड़ी सी इन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो बॉलिंग इतनी नेगेटिव करा रहा था अबरार, लेग टांग पकड़ के वहीं पे बॉलिंग करवा रहा था। तो वो कोई 8-10 ओवर निकल के 1-2 चौके लगे, लेकिन वो फिर भी 4, 4.5, 5, 4, 4.5 रन पर ओवर के हिसाब से तो बना ही रहे थे। वो तो वैसे भी बना रहे थे, तो क्या फर्क पड़ता है उस तरह की लाइन से। तो नई गेंद से भी ये विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। नए गेंद से भी इनको विकेट नहीं मिल पाया। पूरे सेशन में कोई विकेट नहीं। और डबल सेंचुरी सिर्फ इब्रार की भी होने वाली है, सिर्फ रूट की, और वो 141 पे हैरी ब्रूक है और 176 पे वो है, और एक 64-65 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक 80 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो ये चल रही है जी कहानी, ये पाकिस्तान की कहानी है। और 101 ओवर इन्होंने करवाए हैं, 500 रन इन्होंने खा लिया है, वही 5 रन पर ओवर के हिसाब से ऑलमोस्ट। और सिर्फ वो नहीं, हमारा जो इब्रार है वो 35 ओवरों में 174 रन दे चुका है, 1 विकेट भी नहीं लिया, 1 विकेट। मजाक उड़ा रहे थे रमीज राजा साहब वो कमेंट्री में कि ये इंग्लैंड जो है ना आजकल ये कच्चा फल ले आता है। ये शुएब बशीर जो है अभी इतना कोई लगा नहीं मजेदार बॉलर ऐसा वैसा। अच्छा जी, शुएब बशीर तो आपको मजेदार नहीं लगा, उस पर तो आपने चलो 100 किए, उसने 1 विकेट भी ले लिया। तो आपका ये जो मजेदार है इसका क्या करना है? वो जैकलिश 3 आउट कर गया, रन दिए उसने भी, लेकिन कुछ ना कुछ विकेट के कॉलम में तो नजर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल फारग, बेइज्जती करवाते हो इस तरह की पिचेस बना के, अपना नाम बर्बाद करवाते हो। और जो पहली बर्बाद हुआ है, अब बंदा पूछे
कि वो जो टोनी साहब को लेके आए हैं, भाई टोनी जी आपने ऐसा क्या इसमें जादू किया है इस पिच में कि आप यहाँ पे आपसे कोई आउट ही नहीं होता। और आपकी जो टीम है, आप देखें अभी लोग कह रहे थे ड्रॉ 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 मैच, तो मैच अभी ड्रॉ है। अभी आप बताइए कि कहाँ पे आपसे बोला था कि एंड तक जाने दें, 5वें दिन यहाँ पे बारिश बुरिश कोई नहीं होनी, पूरे सेशन होने हैं। और इंग्लैंड की जो सूरत हाल है यहाँ पे, वो ड्रा ड्रू नहीं, वो इनको डरा रहा है। डरा उर्दू वाला या हिंदी वाला जो डराना होता है, तो वो डरा रहा है ड्रॉ की तरफ। तो अभी फिलहाल तो ये मुश्किल है कहना, क्योंकि इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो काफी भारी हो गया। 50-55 रन कितने रह गए हैं ऊपर, वो कल वो पहला सेशन खेल जाएंगे तो जितने ये 64 इनके ऊपर हैं, वो 64 उनके ऊपर होंगे पहले सेशन के बाद। और जिस तरीके से काम चल रहा है, तो वो तो टी के आसपास बाहर जाके तो डिक्लेयर करेंगे तो 200 रन ऊपर चढ़े होंगे, फिर अंडर प्रेशर इनको खेलना पड़ेगा, फिर जाके लग पता जाएगा। और पाकिस्तान की टीम की आपको पता है टांगे वैसी काम जाती हैं, दूसरी बारी में तो इनको समझ नहीं आती। वो अभी तो बांग्लादेश ने हाल किया, 100 रन ऊपर किए थे, तो इनके पास हाथ पांव फूल गए कि यहाँ पे करना क्या है, क्या करना क्या। अगर ये कहा जाए ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग का मर्डर कर दिया आज हैरी ब्रोक ने और साथ में जो है वो जोए रूट ने, तो कुछ गलत नहीं होगा यार। इतनी घटिया बॉलिंग, पहले तो आप जो है इतनी घटिया जो है वो पिच बनाते हैं और उसके बाद इतनी घटिया और बकवास किस्म की बॉलिंग कि आपसे एक विकेट नहीं लिया जा रहा। पहले आप देखें कि एक एक सेशन में जो है वो आपने कसम निकाली हुई है कि एक विकेट से ऊपर हमने एक विकेट भी नहीं लेना है। पहले आपने कसम निकाली हुई है कि एक सेशन में एक विकेट से ज्यादा हमने लेनी ही नहीं है। और फिर अगर देखा जाए तो अब जब जो है वो एक एक विकेट एक एक सेशन में ली गई, उसके बाद आखिरी सेशन में बिल्कुल ही बकरी बन गई यार। आखिरी सेशन में एक भी विकेट नहीं। पहले भी जो विकेटें मिली हैं वो भी जो है वो बिल्कुल जो है वो मरी मुरी बॉल्स पे मिली हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि बॉलर की वजह से वो विकेट मिली है। एक तो जो है वो उसने आमिर जमाल ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा था, और उसके बाद दूसरा जो था वो तो सीधा सीधा उसके हाथ में चिपक गया। तीसरी जो विकेट थी वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि आमिर जमाल की मेहनत है, जिसमें उसने अगर देखा जाए तो जो है वो बेन डकिट को जो है वो एलबी आउट किया। बाकी तो भाई सारे के सारे 0/0, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो नसीम शाह हो। अबरार अहमद की बात ही ना करो भाई, अबरार अहमद की बात ही ना करो यार। ये कहां से गली मोहल्ले से ये तुम लोग स्पिन बॉलर उठा के ले आए हो भाई, कहां से? मैंने अपनी लाइफ में इतना वेला और इतना जो है वो आप कह सकते हैं कि थर्ड क्लास स्पिनर नहीं देखा है। मैंने अपनी लाइफ में इतना थर्ड क्लास स्पिनर नहीं देखा है कि भाई जिस बंदे की ना लाइन और लेंथ है, ना उससे विकेट लिया जा रहा है, ना उससे रन्स रोका जा रहा है। और आखिर में जब 100 रन्स हो गए, पता था उसे मुझे गालियां पड़ रही हैं, तो उसके बाद जनाब जो है वो सीधा लेग साइड पे बॉल फेंके जा रहा है। भाई कौन सा स्पिनर है तू? तो विकेट लेने के लिए जा ही नहीं रहा है। कौन से स्पिनर हो गली के भाई कि तुम विकेट लेने के लिए जा ही नहीं रहे हो? तुम्हें मालूम है कि पार्टनरशिप इतनी बड़ी हो चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच फर्स्ट टेस्ट के तीसरे दिन आज पूरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की बॉलिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही दिन में 400 के करीब रन बना डाले, जो पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा उछल रही थी आफ्टर शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पर। अब उनको औकात समझ में आ गई होगी कि वो कैसी पिच पर खेल रहे थे और किस तरह से उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। जब उसी पिच पर अब इंग्लैंड भी खेल कर दिखा रही है और किस तरह से बैटिंग कर रही है, ये तो सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज के मैच में। हालांकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी सुपर आउट स्टैंडिंग रही है कि देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम बेबस लाचार से नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान के बॉलर तो मानो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आज का दिन ख़त्म हो जाए और हम अपने घर जाकर रोटी खा कर सो जाएं आराम से, ताकि होटल में जाकर आराम से रेस्ट कर सकें। वे इस तरह से दौड़ा कर पीटा है आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान के बॉलरों को कि कहना ही क्या। वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही बेकार है। नसीम शाह उनके सुपरस्टार जिन्हें कहते हैं फ्यूचर सुपरस्टार होंगे, उसके बाद में आपका शाहीन अफरीदी जिसे वो सुपरस्टार बोलते हैं, अबरार अहमद, सबको इस तरीके से कुटाई लगाई गई है इंग्लैंड बल्लेबाज द्वारा। इस तरह से कुटाई लगाई गई कि पाकिस्तान के बॉलर को आज बहुत ज़्यादा कैडी नींद आने वाली है, जिस तरह से आज इंग्लैंड ने उनको सूता है डर के। इंग्लैंड के लिए पहले डकैत ने पाकिस्तानी बॉलरों को सही से कूटा, उसके बाद में
जो रूट जो उनके बेहतरीन बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो सर्वश्रेष्ठ पे चल रहे हैं इस टाइम। और उनके हैरी ब्रूक जो उनकी सबसे फेवरेट टीम पाकिस्तान ही कहेंगे, क्योंकि 4 टेस्ट में वो 4 शतक लगा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को छोड़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं रहे। पाकिस्तान को देखते ही पता नहीं हैरी ब्रूक को क्या हो जाता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ने के मूड में लग जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। इतनी बकवास क्रिकेट जब इंसान खेलता है तो फिर इस तरह जब इंसान पिटता है। हैरी ब्रूक को देखो तो 141 पर खड़े हैं, जॉय रूट 176 पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई इंग्लैंड के जो जॉय रूट है ये 300 बनाने की तरफ देख रहे हैं। क्या कहें? घर पर लपेटा है उन्होंने आपको। 500 रन बोर्ड पे लगा हुआ है इस टाइम। 3 खिलाड़ी सिर्फ आउट हैं, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं। 200 रूट का करीब है, 150 ब्रूक का होने वाला है। भाई इंग्लैंड का एक प्लान है, उन्होंने पहले तो आपके जो सो कॉल्ड लेजेंडरी बॉलर्स हैं उनको पनिश किया, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो जमाल हो मेरा, चाहे वो अबरार हो मेरा, सबको उन्होंने रगड़ा लगाया। कोई भी हो, एक होता है लपेटना, एक होता है रगड़ा लगाना। इन्होंने आपकी बॉलिंग को रगड़ा लगाया है। और भाई इंग्लैंड का प्लान सीधा सा नजर यही आ रहा है कि उनका, मुझे भी अब ये लग रहा है कि कल वो 2 सेशन पूरे खेलेंगे और वो आपको डे 5 में खिलाने के चक्करों में। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि उनको भी पता है कि बेशक ये पिच बिल्कुल फारिग हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का अगर इसने रिएक्ट किया तो ये 5वें दिन रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, और जितना उनके पास खेल भी, सकता हूं खेल लूं। और उनके पास भी 2 स्पिनर तो हैं। वो भी कहेंगे कि जो हमारे स्पिनर हैं वो आपको चैलेंज करेंगे डे 5 में, और डे 5 में ये विकेट थोड़ा बहुत तो टर्न करेगा। अच्छा, कितनी शर्मिंदगी का मकाम है, कितनी शर्म की बात है कि आपको तो चलो उन्होंने 550 पे ऑल आउट कर दिया था ना, ऑल आउट किया ना आपको, आपने इनिंग तो डिक्लेयर नहीं की है ना। यहाँ पर 3 विकेटों के ऊपर 492 रन उन्होंने 500 कह लो, 3 विकेटों के ऊपर 500 लगा दिया। पाकिस्तान को 550 पे ऑल आउट किया था उन्होंने, जैसा भी किया था, जिस तरह भी किया था, ऑल आउट उन्होंने किया था। तो ये वो जो बीच में आके स्लो खेलते रहे, बीच में आके जो है वो सारी गेम को जो है बिठाते रहे, ये उनके लिए भी भाई एक शर्म का मकाम है कि देखो इंग्लैंड तुम्हारी विकेट्स है ना, तुम्हारी होम विकेट्स है ना। इंग्लैंड पे तो ये मैचेस नहीं हो रहे, कहीं और तो ये मैचेस नहीं हो रहे, आपके होम पर हो रहे हैं, मुल्तान के अंदर ये मैच हो रहे हैं। तो भाई दिखाओ वो साउथ को। और बाकी बात ये है कि भाई स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इब्रार लेग में पुअर बॉलिंग। तो दोस्तों देखा आपने कैसे वीडियो के अंदर पाकिस्तान मीडिया ने अपने रिएक्शन दिखाए। पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को देखकर। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि फ्लैट पिच बनाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि अपने बल्लेबाज उससे बैटिंग अच्छी तरीके से कर सकें, लेकिन इसलिए नहीं बनाई जाती कि सामने वाली टीम के लिए भी आप अच्छी कंडीशंस तैयार करके रख दो, जो जिस पर आपके खुद के बॉलर जो हैं वो सामने वाली टीम के बैट्समैनों को आउट ना कर पाएँ। और वही हुआ है पाकिस्तान में। आज इंग्लैंड ने जो पाकिस्तानी बॉलिंग की वो धज्जियाँ उड़ाई हैं, कि जिसे देखकर पाकिस्तान के बॉलरों को आज नींद भी मुश्किल से आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को आज सपने में भी इंग्लैंड के बल्लेबाजी नज़र आएंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान की मात्र 3 ही विकेट गिरे हैं और पाकिस्तान 500 के स्कोर के पास पहुंच चुका है। वहीं तनवीर अहमद ने कहा है कि नसीम शाह और शाहिद अफरीदी को तो बाहर ही कर देना चाहिए। शाहिद अफरीदी से और पता नहीं नसीम शाह से इसकी क्या दुश्मनी है तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन बाबर आजम को हमेशा डिफेंड करता हुआ आ रहा है। बाबर आजम लगातार इतने दिनों से फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसने बाबर आजम के बारे में एक बार भी नहीं कहा कि बाबर आजम को बाहर करो। लेकिन शाहिद अफरीदी और नसीम शाह को लगातार कंटिन्यूसली बोलता रहता है कि इसको बाहर करो। आखिर इन दोनों से पता नहीं कि क्या दुश्मनी है, तो खैर तनवीर अहमद ही जानता होगा, लेकिन बाबर आजम का बहुत बड़ा चेला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों टेस्ट मैच उस कंडीशन पर पहुंच चुका है जहां पर सिर्फ अब देखने में लग रहा है कि इंग्लैंड ही ये मैच जीत सकती है या फिर ड्रॉ होगा। ड्रॉ तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड कल फिर पाकिस्तान को सही से सूतेगा और हो सकता है इंग्लैंड 300 रन तक की लीड ले ले अगर जो रूट और हैरी ब्रूक बहुत आगे तक खेल गए तो। बाकी तो देखना होगा कि किस तरह से हैरी ब्रूक और जो रूट आगे अपनी पारी को कल के दिन बढ़ा पाएंगे। अगर वो दोनों कल दोपहर लंच तक खेल गए तो इंग्लैंड कंफर्म ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, जो वो पहले भी नहीं है। हालांकि क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, बांग्लादेश जैसी टीम उनको घर में ठोक के जा चुकी है, फिर भी उनको कोई शर्म नहीं बची है। लेकिन हालांकि पाटा पिच बनाने के बाद भी इनके ये हाल है कि उनके बॉलर वो रन नहीं बना पा रहे, बैट्समैन है वो टुक करके खेल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी पिच बनाने का। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।